ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की समर्थ की। एक व्यक्ति के पाप की सजा उसके परिवार को मिलती है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथाओं को सुनते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वे उसके आने वाले भविष्य को तय करते हैं। मनुष्य को उसके कर्म पर ही अधिकार है, ना कि कर्म के फल पर। मनुष्य को इस जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। उसका धर्म है कि कर्म करते रहना, ना कि फल की कामना करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि इस जीवन चक्र में आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म ही करना चाहिए, जिससे उसका आने वाला भविष्य और अगला जन्म आनंद पूर्वक से निकल सके। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्म न केवल उस पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि उसके साथीजन और परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले पाप का फल उसे और उसके परिवार के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ते हैं। किसी पिता के द्वारा किए गए बुरे कर्म उसके पुत्रों को भी भुगतने पड़ते हैं। किसी को धोखा देकर पाया गया धन का उपयोग करने से या उसका उपभोग करने वाले के पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है और उनको भी इस कर्म की सज़ा मिलती है। जैसा कि कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। उसी प्रकार मनुष्य अगर इस जन्म में पाप वाले कर्म करता है, जैसे चोरी करना, बलात्कार, हत्या, मांसाहार इत्यादि, ये सभी बुरे कर्म हैं और इनका फल भी बुरा ही मिलता है। अगर मनुष्य के पाप उसके अच्छे कर्मों से भी ज़्यादा होते हैं तो उसका परिणाम उस मनुष्य को इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी उसे भुगतने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में मनुष्य के कर्म फल का पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य अधिक पाप करता है, उसका फल देने के लिए भगवान उसकी बुद्धि का हरण पहले से ही कर लेते हैं और उसके बाद संकट के बादलों में उसे ढकेल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो पाप करता है वह इस संसार में अकेला ही रह जाता है, चाहे उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाए, लेकिन उसका अंतर मन आत्मा सदैव के लिए नरक की आग में भटकती रहती है और नरक में दी जाने वाली यातनाओं को सहती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, देर से अबेर मनुष्य को उसकी पापों की कर्म की सजा अवश्य मिलती है। इन पापों में जो व्यक्ति भागीदार होता है उसे भी सजा का भुगतान करना पड़ता है, चाहे पाप कर्म छोटा हो या बड़ा, उसको इसकी संपूर्ण सजा मिलती है। जैसे गेहूं के साथ रहने पर घुन भी पिसता है, उसी प्रकार पापी के साथ रहने वाले सदस्य भी उसके साथ पाप के भागीदार हो जाते हैं। चाहे उनका दोष हो या न हो, उन्हें भी सजा मिलती है। अपने कर्मों के बाद उसके फल को भोगने के लिए प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों से कर्मों को काटना चाहिए। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जो बुरे कर्म हो गए वो कट जाएं। चाहे इस संसार में कोई भी मनुष्य हो जो कर्म करता हो, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। संसार में सुखी जीवन पाने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि स्वयं और उसके परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सके। इस संसार में कोई देखे या न देखे, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं। हमारा सारा लेखा जोखा उन्हीं के पास है। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा और हमारे परिवार का भाग तय करते हैं। अच्छे कर्म से ही सुखी जीवन और आनंद की प्राप्ति होती है। बार बार जन्म
मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इस जन्म अच्छे कर्म करके ही ईश्वर के पास जाना ही मनुष्य के मन में होना चाहिए, उसकी नीयत में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए अर्जुन को इस प्रकार से कहा है कि एक मनुष्य के द्वारा किए गए पाप की सज़ा उसके साथ में रहने वाले लोगों को कैसे भुगतनी पड़ती है। इसलिए कोई भी पाप करने से पहले अपने और अपने परिवार के बारे में अवश्य सोचें। जो पिता कर्म करता है उसका फल उसके पुत्रों को अवश्य मिलता है। अगर पिता अच्छे कर्म करता है तो अच्छे कर्मों का फल उसके पुत्रों को अवश्य मिलता है, और बुरा करता है तो बुरे कर्मों का फल उसके पुत्रों को अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि एक व्यक्ति की पाप की सज़ा उसके परिवार को क्यों मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए भगवद गीता में उपदेश दिया है। कथाओं को सुनते रहें, कथाओं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिवक्तों को शमता की।